अभी तक हनुमान आए नहीं। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। महाराज, आप व्याकुल मत हो, वो आ ही रहे हो। जय श्री राम। आगे महाराज। देखिए, अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र भगवान श्री राम यहाँ पधारे। आइए भ्राता लक्ष्मण। आइए। आपका यहाँ कैसे आना? सुग्रीव जी, पिताजी की आज्ञा से हम 13 वर्ष 14 वर्ष के लिए वनवास पर यहाँ आए। साथ में मेरी अर्धांगिनी सीता 13 वर्ष से कट गए, किंतु कोई राक्षस हमारी अनुस्थिति में उन्हें हर दे गया। अब जहां तहां मारे मारे फिर हैं। अब आप ही कुछ बताएं, हमें माता शबरी ने यहाँ भेजा है। प्रभु, मैंने एक विमान को इस तरफ जाते हुए देखा है। उसमें एक राक्षस स्त्री का हरण करके ले जा रहा था और वो स्त्री सिसक सिसक कर अपने प्राण दे रही थी। उसने हमें देखकर कुछ आभूषण फेंके थे। वो आभूषण हमारी वानर सेना ने एकत्रित कर लिए। हनुमान वो आभूषण लेकर आई। जो आ गया स्वामी। यही है वो आभूषण, इनको पहचान लीजिए। लक्ष्मण, देखो, यदि किसी आभूषण को तुम पहचान सको। भैया, मैंने तो कभी भाभी की ओर देखा ही नहीं। मैं तो केवल जब सुबह वंदना के लिए उनके चरण स्पर्श करने जाया करता था, केवल मैं उनके पांव ही देखा करता था। हाँ भैया, ये पायल भाभी की ही है। लक्ष्मण, तुमने ठीक कहा। निसंदेह ये आभूषण सीता के चरणों के ही हैं। कौन से पाप किए थे सीता तुमने, जब से सुध संभाली? दुख के अतिरिक्त क्या दे पाया ये स्वार्थी संसार तुझको? कितने दिन सुख किया राज वैभव का, यौवनियों फूलों का रो पर बीता। दिन दिन करते पर्वत से तेरा वर्ष, कितने धैर्य से तूने काटे। सुख के रपत्र अभी उभरे भी नहीं थे और यह मर्मांतक मर्म वेदी बिछो। सीता, तेरा सुंदर होना ही, नारी होना ही तेरा अपराध हो गया। सबसे अधिक अपराध तो तेरा ये हुआ कि मैं अभागा तेरा पति बना।
भैया अधीर ना हो। आप चिंता मत, हम सीता मैया को अवश्य ढूंढ लेंगे और उस राक्षस को उसका उचित दंड मिलेगा। सुग्रीव जी, अब आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। हाँ सुग्रीव जी, बताइए आपकी क्या व्यथा है? बहुत समय पहले की बात है। हम दोनों भाई माली और मैं बड़े सुख से रहा करते थे। एक दिन राक्षस शत्रु ने आकर हमें युद्ध के लिए ललकारा। हम जब युद्ध के लिए बाहर आए तो वो राक्षस हमें देखकर भाग गया, जाकर गुफा में छिप गया। बाली भी उनके पीछे गया। बाली उनके पीछे गुफा में चले गए और उन्होंने मुझे गुफा के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। फिर इंतजार करते करते 1 बरस बीत गया। मैं हैरान था, परेशान था, लेकिन एक दिन गुफा में से भयानक आवाजें आई और गुफा में से रक्त की धारा बहने लगी। मैं उस रक्त की धारा को देखकर डर गया। मैंने गुफा का द्वार बंद कर दिया और राज्य वापस लौट आया। राज्य में आकर उन्होंने मुझे राज सिंहासन पर बिठा दिया। एक दिन जब मैं राज्यसभा में बैठा था तो बाली आ गया। उसने मुझे सिंहासन पर देखकर क्रोध में लाल हो गया और उसने मेरी पिटाई की, मुझे मारा और मेरी पत्नी को अंतपुर में ले गया। प्रभु, आप बाली का संहार करें। वो अधिक शक्तिशाली और बलवान है। वो अपने एक ही प्रहार से 5-7 वृक्ष खिला देता है और उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है, कोई भी उसके सामने युद्ध करने के लिए जाए तो उसकी आदि शक्ति हीन हो जाती है। सुग्रीव जी, आपकी शंका उचित है, जिससे आप अधिक भयभीत हैं। लीजिए, आपकी पहली शंका का तो मैं समाधान करता हूं। वह सामने ताड़ वृक्ष हैं, देखते जाइए कितने धराशायी होते हैं। प्रभु, आप धन्य हैं। जय श्री राम। अब तो आपको मेरी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। निस्संदेह। आइए, मेरे गले लग जाइए। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। बाली, बाहर निकल। आज मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। तू फिर आ गया? पहले बाली मार भूला नहीं और फिर युद्ध करने आ गया। आज तो मैं तुझे छोटा भाई होने के नाते छोड़ देता हूँ। तू जा, जा, चला जा सुग्रीव, चला जा। बाली, पाप अधिक देर तक नहीं पलटता। पाप अधिक देर नहीं पलट सकता और पाप को सहन करना भी मृत्यु के समान है। तो तू मेरे हाथों जरूर मरेगा सुग्रीव, जरूर मरेगा। तो चल युद्ध कर। तैयार हो जा बाली, सावधान।
मैं प्रहार कर रहा हूं। करने आया था बाली से, भाग गया। बाली से युद्ध सुग्रीव जी, हम भ्रम में पड़ गए थे। तुम दोनों भाइयों की शक्ल तो बिल्कुल मिलती जुलती है। हम कैसे बाण चलाते? सुग्रीव जी, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं प्रभु, आपके स्पर्श करते ही मेरा सारा दुख माया हो गया। हनुमान जी, जी प्रभु। जाइए, फूलों की माला ले आइए। जो आ गया प्रभु। सुग्रीव जी, फूलों की माला कैसा चिन्ह होगा जो आपको पहचानने में युद्ध में हमारी सहायता करेगा? प्रभु, अब कृपा करिएगा। लीजिए, अपने संकोच जाइए और बारी से युद्ध कीजिए। जाइए। जो आ गया प्रभु। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। तू फिर आ गया? हाँ। अरे कल की मार भूला नहीं? अरे मुझसे छिप छिप कर रहता है और आज पता नहीं किसके सहारे उछल रहा है। उछल नहीं रहा हूँ। अरे भाग जा वरना अपने प्राणों की। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है बाली। तैयार हो युद्ध के लिए। मैं फिर से पहली बार प्रहार करने आ रहा हूँ।
तूने मेरे साथ धोखा किया है तकरीब, धोखा। तूने मुझे वृक्ष के पीछे छुप कर मरवाया है। अरे भाली, तूने धोखा किया है। भाली, मुझे तो तेरी बातों पर पहले ही शंका थी कि तू किसी दूसरे का सहारा लेगा। भाली, कौन है वो जिसने मुझे मारा? कौन है? कौन है? किसी अन्यायी, अत्याचारी तथा अपनी बेटी के समान अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि रखने वाले ऐसे दुष्ट व्यक्ति को समाप्त करने के लिए यदि चिप पर प्रहार किया जाए तो कोई अनुचित नहीं। वीरता की मर्यादा धर्म और न्याय की रक्षा में है। आज स्वयं मर्यादा भंग करने वाला मर्यादा का उपदेश दे रहा है। उस समय तेरा न्याय, तेरी शूरता, तेरी मर्यादा कहाँ गई थी जब तूने बिलात के समान अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अंतपुर में ला पटका था। आधे राज्य के अधिकारी सुग्रीव को अपने छोटे भाई को निर्वासित कर दिया था। आज वही बाली संसार को नीति का उपदेश दे रहा है। तूने कौन सी नीति बरती है? बताओ। तुम्हें अगर सहायता ही चाहिए थी तो मुझसे बोल दिया होता। हम तुम्हारी स्वयं सहायता करते। हम तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे पास ले आते। अरे तुमने उससे सहायता मांगी जो खुद कायर है। अपनी पत्नी की तो सहायता कर नहीं सका, तुम्हारी सहायता क्या करेगा? अन्याय, अनति तथा आतंक की सहायता लेकर मैं अपना अभिष्ट नहीं चाहता। मेरी मर्यादा असहाय तथा पीड़ितों की रक्षा करने में है, दुष्टता को प्रोत्साहन देने में नहीं। भाई, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुम्हारे दुष्कर्मों का फल है। प्रभु। पिताजी, पिताजी, स्वामी, 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 ये क्या हुआ आपको स्वामी? प्रभु, स्वामी, मैं तो स्वामी, आपके हाथों मृत्यु पाकर अपने पाप मुक्त कर लूंगा। लेकिन प्रभु, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी तारा और मेरे बेटे अंगद दोनों को कोई कष्ट न हो। प्रभु, वचन दीजिए। प्रभु, वचन दीजिए और वचन दीजिए और मैं सुख से प्राण त्याग सकूं। प्रभु, मेरे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने प्रतिशोध की आग में कुछ भी ना याद रख सका। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपकी पत्नी तारा मेरी मां समान और आपका पुत्र अंगद मेरे पुत्र समान। मैं जा रहा हूं प्रभु, जा रहा हूं। मुझे माफ कर देना प्रभु, मुझे माफ कर देना प्रभु।
मैंने सीता माता को ढूंढने के लिए प्रजा को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, मगर अब ये कार्य किसी योद्धा को सौंपना होगा। ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते हैं अधीरता बढ़ती जाती है। ना जाने सीता किस हाल में होगी। मैं समझता हूं यदि वीर हनुमान इस कार को अपने ऊपर ले तो निसंदेह ये कार्य सफल होगा। अभी इतना पता चल जाए कि उन्हें कौन ले गया और उसने उन्हें कहाँ छुपाया है। हे प्रभु, ये तो आपकी उदारता है कि आपने